बहुत समय पहले असुरों का अत्याचार पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में बढ़ गया था। उनमें सबसे भयंकर असुर था रक्तबीज। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से जब भी एक बूंद रक्त धरती पर गिरेगी, वहां से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान के कारण कोई भी देवता या देवी उसे मार नहीं पा रहे थे। जब देवताओं ने हार मान ली, तब उन्होंने मां दुर्गा से सहायता मांगी। मां ने अपने उग्र रूपों को बुलाया, चामुंडा, कौशिकी और अंततः प्रकट हुई मां काली। मां काली का रूप अत्यंत भयंकर था। काली वर्ण, जटाएं बिखरी हुई, गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में रक्त से सनी तलवार। जैसे ही उन्होंने रणभूमि में प्रवेश किया, पृथ्वी कांप उठी। रक्तबीज ने अपनी सेना के साथ मां पर आक्रमण किया। मां काली ने हजारों असुरों को पल भर में नष्ट कर दिया। पर जैसे ही उन्होंने रक्तबीज को घायल किया, उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से नया रक्तबीज जन्म लेता गया। क्षण भर में रणभूमि अनगिनत रक्तबीजों से भर गई। देवता भयभीत हो गए। ऐसा लगने लगा मानो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तभी मां काली ने अपनी आंखें मूंदी और एक विचित्र संकल्प लिया। मां काली ने अपने विशाल मुख को फैलाया और जब उन्होंने रक्तबीज को पुनः घायल किया, तो उसके गिरते रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। वे उसके रक्त की प्रत्येक बूंद को निगलती चली गईं, ताकि कोई नया रक्तबीज जन्म न ले सके। अंततः उन्होंने स्वयं रक्तबीज का सिर काटकर उसका संपूर्ण रक्त पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और तीनों लोकों में शांति लौट आई। परंतु युद्ध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका उग्र नृत्य, रुद्र तांडव, पूरे ब्रह्मांड को जलाने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु, यदि आपने मां को नहीं रोका तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब भगवान शिव रणभूमि में पहुंचे और मां काली के चरणों के नीचे लेट गए। जब मां का पांव शिव के वक्षस्थल पर पड़ा, तभी उन्हें चेतना हुई। उन्होंने देखा कि यह स्वयं उनके प्रिय महादेव हैं। मां की जिह्वा लज्जा से बाहर निकल गई। वह क्षण था जब उनका क्रोध शांत हुआ और वे अपने शांत मातृत्वमय रूप में लौट आईं। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि संतुलन की कथा है। मां काली दर्शाती हैं कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब शक्ति स्वयं उसे नष्ट करती है। और शिव यह सिखाते हैं कि उस शक्ति को भी संयम और करुणा की आवश्यकता होती है।